जीवन में स्वभाव का अर्थ है कि स्वयं का भाव, तुम्हारे स्वयं का भाव, जैसा भाव वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसा भाव। मगर जैसा जीवन है वैसा भाव नहीं, और जैसा भाव है वैसा जीवन नहीं। तो द्वंद्व है, बड़ा बड़ा द्वंद्व है। और ये सारी की सारी सीखी और सिखाई गई बातें हैं, सारी की सारी। जैसे कि एक शिशु को शिशु बड़ा बड़ा मूल्यवान है। और मूल्यवान इसलिए कि यदि हम दुनिया को संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, दुनिया को शिक्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिशु का अपने हिसाब से, अपने उपयुक्त, अपने मुताबिक लालन पोषण नहीं करना चाहिए कि जैसा कि तुम्हारा लालन पोषण हुआ वैसा नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो इस दुनिया में इतना उपद्रव है। शिशु को पालना सबसे कठिन कार्य है, सर्वाधिक कठिन कार्य। ठीक ठीक, क्योंकि शिशु शिशु का स्वभाव क्या, तुम शिशु के स्वभाव को थोड़ा समझो कि शिशु का भाव क्या, स्वयं का भाव क्या। शारीरिक है, मानसिक नहीं। सारा शारीरिक देखते हो, अपने शरीर का भी संज्ञान नहीं। ठीक ठीक, मन का कैसे होगा। और तुम मन को परिभाषित करना चाहते हो, शिशु के मन को परिभाषित करना चाहते हो, और शिशु का मन परिभाषित भी हो जाता है, क्योंकि सब परिभाषाएं देते हैं। सारे के सारे इस जगत के लोग एक छोटे से शिशु को अपनी परिभाषाएं सिखाते हैं। जैसी उनकी परिभाषाएं हैं वैसी सिखावन उनकी होती है, वैसा ही सिखा देते हैं। और शिशु सीख जाता है सारी झूठी बातें, सारे झूठे तल। 6-7 साल तक सब कुछ सीख जाता है। ऐसा मत करो, उसके मन के तल कोरे ही रहें तो ही अच्छा है। वहां पर कोई मेकअप ना करो। तुम्हारे साथ तो मेकअप हो गया, इस शिशु के साथ, अबोध शिशु के साथ क्यों करते हो। कुछ करना हो तो 6-7 साल बाद करना, धीरे धीरे 6-7 साल बाद तो वह खुद ही समझेगा। और जगत के सारे शिशु एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जैसे नहीं होते। मैं कहता हूं कि उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए, कुछ भी नहीं। वे जैसे हैं वैसे ठीक ठीक। बात तो अटपटी लगेगी, जरूर लगेगी, क्योंकि हम खुद अटपटे हैं, बड़े बड़े, बहुत अटपटे, जीवन के अर्थों में बड़े अटपटे। क्योंकि थोड़ी सी बात समझने की है, कि समझने की क्षमता, थोड़ी सी समझने की क्षमता। विश्लेषण और संश्लेषण की बात तो छोड़ो, समझने की क्षमता 6-7 साल बाद कुछ बच्चा समझता है, बच्ची समझती है, थोड़ा सा विकास होता है।
तो किसी भी बच्चे को लो, वह अपने को देखेगा, अपने को, और ऐसे ही देखेगा कि जैसे जब नवजात शिशु, जैसे कि नवजात शिशु अपने शरीर से ही, अपने शरीर से ही परिचित नहीं, अपने शरीर से ही अपरिचित, तो कभी पैर उठाता है, तो कभी पैर का अंगूठा चूसता है, तो कभी हाथ का, तो कभी कुछ। अपना शरीर भी छू छू कर देखता है, अपना शरीर, क्योंकि शरीर से अपरिचित है, अपने ही शरीर से। ऐसे ही 6-7 साल बाद वह होगा, मन को ठीक ठीक छूना शुरू करेगा, और जब मन को ठीक ठीक छूना, ठीक ठीक यात्रा प्रारंभ करेगा, तो बच्चे में क्षमताएं आनी शुरू होंगी, और वह जो क्षमता होगी बच्चे की अपनी क्षमता होगी, उसके अपने सवाल होंगे, अपने सवाल। देखते हो बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, कितने कितने, और माँ बाप रटे रटाए उत्तर देते हैं। तो 6-7 साल बाद उसे कुछ सिखाने की सोचो, उसका एनालिसिस फिर स्वतंत्र होगा, बिल्कुल स्वतंत्र स्वतंत्र। और फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसके प्रति वह जीवन को अपनी आंख से देखना शुरू करेगा, अपनी आंख से, ठीक ठीक। ऐसा नहीं कि जीवन अपना और आंख किसी दूसरे की। तो जानते हो, अब जब यह शिशु बड़ा होगा, अगर तुम अपने अर्थों में इसे इसे इसके अर्थ दोगे, अपने अर्थ समझाओगे, तो पता है क्या होता है कि यह जीवन को अपनी आंख से नहीं देखेगा, यह जीवन को अपने अतीत की आंख से देखेगा। और अतीत क्या, जो तुमने डाला, तुम अतीत की आंखों से ही तो अपने जीवन को देखते हो, और जैसा अपनी अतीत की आंख से जीवन को देखते हो, वैसे ही इस बच्चे को समझा देते हो 6-7 साल से पहले तक। और तुमने 6-7 साल का हुआ नहीं कि सारी बातें समझा दी, सारी की सारी। और जहां भी जीवन को अतीत की आंखों से देखा जाएगा, वहां पर जीवन बासा बासा हो जाएगा, बासा बासा। और विशेषकर मैं कोई और बात तो नहीं करता, धार्मिक शिक्षा की बात करता हूं। धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि धार्मिक शिक्षा होती है तो फिर ऐसी धार्मिक शिक्षा होती है कि पुरखों की नजर से, पूर्वजों की निगाहों से वह अपना जीवन पुरखों की नजर से देखेगा, पूर्वजों की निगाहों से देखेगा, और फिर उसके जीवन की निष्ठा समाप्त होगी, जैसे कि तुम्हारी जीवन की निष्ठाएं समाप्त समाप्त हैं। जैसा कि तुम समझते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, जैसा कि हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। तो जो बड़े जीवंत प्रश्न हैं, जीवंत, वहां पर भ्रम हो जाता है कि मैं जानता हूं।
मैं जानता हूं। जैसा कि हम सबको आज तक भ्रम है कि हम जानते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पूछे कि दुनिया को किसने बनाया, दुनिया कैसे बनी, पूछ सकता है कितने दिनों में बनी, मैं कहां से आया, तो क्लियर जवाब दो, सपाट जवाब दो कि पता नहीं। ऐसे मत बोलो कि भगवान ने दुनिया बनाई। तो फिर वह पूछ सकता है कि यह भगवान कौन और कहाँ रहता है। फिर तुम उसका जवाब दो, तुम उसके जवाब दोगे, फिर वह प्रश्न करेगा, फिर प्रश्न उत्तर ऐसे ही सबके सब मौखिक चलते रहेंगे। ऐसा मत करो, उससे बोलो कि हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। बड़े जीवंत प्रश्न हैं। हमें उससे नहीं कहना चाहिए कि हम जानते हैं। हमें, जानते हो, हम बच्चे को भी ऐसे ही रटवा देते हैं कि जैसे हम खुद रटे रटाए हैं। पूर्वजों के संबंध में ठीक है, पूर्वजों का जीवन था, सार्थकता उनके जीवन में थी। जीवन उनकी आंखों ने, स्वयं की आंखों ने स्वयं का जीवन एक परिष्कृत किया था। यह उनकी खुदाई थी, उनकी खुदाई। और अभी शिशु का मानस ऐसा नहीं कि उसे खुदाई के तरीके बताए जा सकें, खोदना सिखाया जा सके। यों तो खोदना हम भी नहीं जानते, हमें भी क्या पता कि खुदाई कैसे होती है, उसे हम क्या बताएंगे। बच्चा अभी चंचल है, बच्चे चंचल होते ही हैं, बड़े ऊर्जावान। इसीलिए तो इतनी शैतानी, इसीलिए तो इतनी उछल कूद। तो करने दो, उसे कुछ मत सिखाओ। वह ऐसे ही जैसे मिट्टी में दबा बीज, बीज को फूटने दो, जमीन को फोड़कर बाहर निकलने की क्षमता को संग्रहित करने दो। जब अंकुरण फूटेगा 6-7 साल बाद, तो फिर लगा लेना बाड़ चारों तरफ सुरक्षा के लिए। फिर कोई फिर कोई आपत्ति नहीं। फिर शिक्षा तो ही शिक्षा का अर्थ है 6-7 साल बाद। तो बच्चे को बच्चे के स्वभाव में ही रहने दो। उसके स्वभाव के विपरीत यदि कुछ होता है तो उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम आते हैं, आ सकते हैं। उसे 6-7 साल तक कोई अतीत या भविष्य की व्याख्या मत सुनाओ, कैसी भी। और यदि ऐसा हो तो फिर जगत की काफी काफी हिंसा भी समाप्त हो सकती है, जानते हो। फिर यह बच्चा कोई भी अर्थों में हिंसक नहीं हो सकता, यह बच्चा रूढ़िवादी नहीं हो सकता, यह बच्चा कोई कट्टरपंथी नहीं हो सकता। जैसा कि वाल्डो इमर्सन कहता है कि जीवन कब सार्थक, जीवन जीवन तभी सार्थक है कि जब जीवन में सवाल हो। और सार्थक जीवन में सवाल बड़े बड़े जरूरी होते हैं।
और सवाल ज़रूरी होते हैं तो उत्तर ठीक ठीक मिल ही जाते हैं। और यह उत्तर ऐसे उत्तर नहीं कि जो रटे रटाए हों,